Good morning, students. I am Manoj Kumar Sharma, your chemistry mentor. Students, I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Our today's topic is redox reactions. It's lecture 5th, class 11th, and today's subtopics are procedure for calculation of oxidation numbers, and then we'll discuss exceptional cases of evaluation of oxidation numbers. So students, let's start with our first subtopic, that is procedure for calculation of oxidation number. Students, there are some set of rules just to find the oxidation number. So let's discuss those set of rules, beta. First of all, we have to write the formula of the given molecule. सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखना है बेटा मॉलिक्यूल का और आयन का, जिनमें से किसी एक एलिमेंट के एटम का हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. तो फॉर्मूला लिखती बार हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो भी एटम्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेस जो है हमने छोड़ना है. वी हैव टू लीव सम स्पेस बिटवीन द एटम्स बेटा while writing the formula. Now, in the next step, we have to write the oxidation number on the top of each atom. हर एक एटम के टॉप पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड आउट करना है बेटा, उसको हमने x मानकर चलना है. देन इन द थर्ड स्टेप हमने क्या करना है बेटा, उस फॉर्मूला के नीचे हमने टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं हर एक एटम के. इसको हम कैसे करेंगे, हमने हर एक एटम के जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं बेटा, उनको मल्टीप्लाई करना है द नंबर ऑफ एटम्स के साथ, कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उस पार्टिकुलर एलिमेंट के, उससे मल्टीप्लाई करना है हमने उसके ऑक्सीडेशन नंबर को. और then we have to equate the sum of the oxidation number of all the atoms of different elements to 0 beta in case of neutral molecules, or in case of ions beta we have to equate it to the charge on the ion. Then we can evaluate for x. Hope students this is clear. Now let's take the first case. This is पोटाशियम डाइक्रोमेट बेटा. इसमें से हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बेटा क्रोमियम का. सो वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स बेटा while finding the oxidation number of this chromium. तो फर्स्ट स्टेप है बेटा, वी हैव टू राइट द फॉर्मूला. एंड हमने जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, वी हैव टू कीप सम स्पेस बिटवीन द एटम्स. कुछ स्पेस हमने रखना है बेटा एटम्स के बीच में. एंड इन द सेकेंड स्टेप बेटा, वी हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम हियर ऑन द टॉप ऑफ दिस. सो देन पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है, दैट इज +1. इसका हमने फाइंड आउट करना है बेटा, लेट इट बी x. एंड देन इसका भी हमें पता है, दैट इज -2. देन बेटा उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, बीनीथ द फॉर्मूला राइट डाउन द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट. अब हमने हर एक एलिमेंट के एटम का जो भी है टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस ऑक्सीडेशन नंबर बाय नंबर ऑफ एटम्स. सो बेटा फॉर दिस पर्पज लाइक दिस, यू नो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, पोटाशियम का +1 × 2 प्लस 2 एटम्स हैं इसके, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना माना है हमने x, तो x × 2 प्लस -2 × 7. तो इन सभी का जो सम रहेगा बेटा, वी हैव टू इक्वेट. नाउ दिस इज अ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर. सी दिस आर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन दिस मॉलिक्यूल. सो इनका जो सम होगा बेटा, दैट विल बी द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. और इस केस में हमें इसको इक्वेट करना पड़ेगा बेटा 0 के साथ. क्यों, बिकॉज मॉलिक्यूल एज अ होल इज न्यूट्रल. सो
इन सभी का जो सम होगा बेटा, सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दैट इज इक्वल टू 0. सो हियर बेटा +1 × 2 वही चीज यहां, तो दैट इज इक्वल टू बेटा 0. तो x वी कैन कैलकुलेट बेटा हियर, तो 2 + 2x ± 7 2 = 14 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू +6. So this way we can find out the oxidation numbers. Now beta, let's take another example of an ion. So this is permanganate ion, MnO4 -1. So write the formula first of all and leaving some space in between the different atoms. तो इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो let it be x, और इसका -2 है बेटा. Then we have to write the total oxidation number of the different atoms beta here in this ion. So then x plus यहाँ -2 है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर इसका ऑक्सीजन का, तो इंटू 4, कितने हैं 4 एटम्स हैं, तो इंटू 4 दैट इज इक्वल टू -1. दैट इज द चार्ज ऑफ दिस आयन. तो x वी कैन फाइंड आउट फॉर दिस, दैट इज +7 बेटा. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल बेटा. सल्फेट आयन इज देयर, SO4 -. तो देन वी हैव टू राइट लाइक दिस बेटा, सम स्पेस इज लेफ्ट इन बिटवीन दीज 2 एटम्स. तो लेट इट बी x और इसकी -2 है बेटा. तो वी कैन फाइंड आउट द टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट. वी हैव टू इक्वेट द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दीज डिफरेंट एटम्स टू दिस चार्ज बेटा, दैट इज -2. तो x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2. तो x इज इक्वल टू +6. नाउ let's take some exceptional cases of evaluation of the oxidation numbers. So let's take the first case beta. Since as we know in some molecules peroxide linkages are also there in addition to the element oxygen bonds. So let's take the first example. Let's say we have to find out the oxidation number of the sulfur in this H2SO5. that is nothing but that is a permonosulfuric acid or Carros acid. Now since by usual method अगर हमने इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना है, तो दैट इज सिंपल, 2 × 1 प्लस इसको माना x, तो x प्लस 5 × -2, क्योंकि 5 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है. तो x इज योर +8 बेटा. तो x दैट इज योर सल्फर. तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, दैट इज +8. बट बेटा this is not so, because if you see the bonding in the different atoms in this molecule, then there is a peroxide linkage. और बेटा peroxide linkage में always remember the oxidation number जो है ऑक्सीजन का, that is -1. is it clear? और जो आपके एलिमेंट ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं. is it clear? So ना बेटा जो आपका स्ट्रक्चर है H2SO5 का, दैट इज दिस वन, S डबल बॉन्ड O एंड दैट इज OH एंड दिस इज peroxide linkage here, and this is this is H. नाउ बेटा peroxide linkages में जो आपके एटम्स हैं, दीज आर योर 2 हियर, और यहां जो हैं आपके नॉर्मल एलिमेंट ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं 1, 2 एंड 3. तो देयर आर योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बेटा. सो लेट्स इवैल्यूएट द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ दिस सल्फर इन दिस मॉलिक्यूल बेटा. सो फॉर हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीजन नंबर इज +1. तो 2 एटम्स हैं यहाँ हाइड्रोजन के, तो इंटू 2, और इसका माना बेटा x फॉर सल्फर, और जो आपके नॉर्मल एलिमेंट ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं, दे आर योर 3, 1, 2, 3. तो 3 एटम्स हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा ऑक्सीजन का यहाँ -2. और फॉर द peroxide linkage बेटा 2 एटम्स हैं, तो 2 × -1. तो वी हैव टू इक्वेट दिस टू 0 बेटा, क्योंकि मॉलिक्यूल एज अ होल इज न्यूट्रल. सो बेटा x विल बी इक्वल टू योर +6 हियर इन दिस मॉलिक्यूल. सो और ये बेटा दिस इज अ
representation of peroxide linkage over here in this molecule beta. So this way we can evaluate the oxidation number of sulfur. So then oxidation number of sulfur in this H2S2O8, that is nothing but that is a peroxy disulfuric acid, Marshall's acid. यूजुअल मेथड से बेटा वही वी कैन फाइंड आउट, आई थिंक नाउ आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा. तो x वी कैन इवेल्युएट फॉर दिस, दैट इज +7. लेकिन बेटा ये तो यूजुअल मेथड है, बट इट्स नॉट सो. इस ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर इज नॉट +7. सो इट मीन्स देर इज सम प्रॉब्लम in the structure of this H2SO8. and what is that? जिस तरह हमने कैरोज एसिड में किया बेटा, जो मार्शल एसिड है दैट आल्सो हैज द पेरोक्साइड लिंकेज. इज इट क्लियर? एंड दिस डिफरेंस इज ड्यू टू दिस थिंग. और उसमें भी सल्फर की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6 है. किसमें? मार्शल एसिड्स में भी, जस्ट लाइक दैट ऑफ योर कैरोज एसिड. सो लेट्स फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस sulfur in this Marshall's acid beta. So this is the structure of this is a bonding in this Marshall's acid beta. Peroxide linkage is there, 2 atoms are there which is having your peroxide linkage and 3 are your element oxygen bonds beta. 3 नहीं 6 हैं बेटा यहाँ तो, और 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 आपके सल्फर एटम्स हैं. सो लेट्स इवेल्युएट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर हियर. तो बेटा आपको पता है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है इंटू 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं. तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस सल्फर बी x बेटा. तो x इंटू 2 बिकॉज 2 एटम्स आर देयर. और नॉर्मल ऑक्सीजन जो है कितनी है बेटा आपकी? 1 2 3 4 5 6. तो 6 इंटू -2 बेटा. एंड देन पेरोक्साइड लिंकेज वाली ऑक्सीजन कितनी है? 2 हैं तो -1. तो सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स हियर दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज मॉलिक्यूल एज अ होल इज न्यूट्रल. So beta x we can evaluate, that is a +6. Okay students, next the oxidation number of chromium in CrO5. Students ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5. तो कई बच्चे यहाँ बहुत सी मिस्टेक्स कर देते हैं, वो यूजुअल मेथड से ही क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं बेटा. क्लियर? कई बार पूछा होता है कि ये क्यों है, इसकी +6 क्यों है. देख लिया. चलिए यही हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा. सो दिस इज ऑल्सो सेट टू बी अ ब्लू परक्रोमेट. ये चीजें भी याद रखें बेटा, कॉम्पिटिटिव में काम आएंगी. नाउ बाय यूजुअल मेथड जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि बाय यूजुअल मेथड ही कैलकुलेट कर देते हैं x. तो x हियर यूजुअल मेथड से कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा बेटा. क्यों? लेट इट बी x. तो ऑक्सीजन की -2 रहती है बेटा इंटू 5. तो 5 2 10 हो गया, -10. और सम ऑफ द ऑक्सीजन स्टेट विल बी इक्वल टू योर 0 बिकॉज दिस मॉलिक्यूल एज अ होल इज न्यूट्रल. तो x वी कैन इवैल्यूएट दैट इज इक्वल टू +10. बट दिस इज नॉट पॉसिबल बेटा. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्रोमियम का दैट कैन बी 6 +6. इससे ज्यादा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि क्रोमियम जो है दैट इज हैविंग योर 5 इलेक्ट्रॉन्स 3d ऑर्बिटल्स बेटा, और 1 इलेक्ट्रॉन है आपका 4s ऑर्बिटल में. इज दैट क्लियर? तो मैक्सिमम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? +6. लेकिन यहाँ +10 आ रहा है, ये किसकी वजह से है? ये एक्सेप्शनल वैल्यू जो है ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा? क्योंकि इन CrO5 देयर इज द पेरोक्साइड लिंकेज. तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज लाइक दिस, यू नो 2 peroxide linkages are there. और उसमें इन्वॉल्व कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं. क्लियर? सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस क्रोमियम. क्लियर? और दिस peroxide linkage बेटा, दिस इज अगेन peroxide linkage. सो नाउ लेट्स इवैल्यूएट द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द क्रोमियम. सो बेटा लेट्स से let the oxidation state of this chromium be x. और आपके जैसे अभी देखा जो आपका स्ट्रक्चर था बेटा इसका, क्रोमियम जो बॉन्ड लिंकेजेस थी दैट इज O and this O and this X. Oh sorry, there is a peroxide linkage. This is O and then this is O and there is a peroxide linkage. Is that clear बेटा? तो 4 atoms are there
1 2 3 4 विच इज हैविंग ए पेरोक्साइड लिंकेज बेटा, तो 4 इंटू -1 पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का जो आपका ऑक्सीजन नंबर रहता है बेटा दैट इज -1, तो इनका जो सम रहेगा दैट इज इक्वल टू 0. सो बेटा देन वी कैन इवैल्यूएट x हियर दैट इज +6. So with this beta, thank you. Hope you have enjoyed the today's lecture.